प्रकार का संदेह है ही नहीं। जी जी, जी। आप इस देश को मतलब एक तो धर्मनिरपेक्ष मानते हो या फिर कैसा राष्ट्र चाहते हो आप, धर्म के नाम पे या फिर धर्मनिरपेक्ष देश? देखिए, जो आपका जो सवाल है ना वो अपने आप में उलझा हुआ है। यही सेम सवाल अगर मैं आपसे कर बैठूं तो शायद आपके पास तो इसका हाँ ना में भी जवाब नहीं होगा जी। लेकिन मैं ये बात कहती हूँ, जो धर्मनिरपेक्ष की बात करते आए हैं, बुक आ गई, किताबें आ गई, स्लोगन आ गए, बात भी आ गई, लेकिन आज धर्म के नाम पर अगर शाहीन बाग देश में बनेगा जी। और धर्म के नाम पर देश तोड़ने वाले लोग आए दिन सरेआम कुचलेंगे और आए दिन अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा तो उस समय मैं किस धर्मनिरपेक्ष की बात करूँ? जी। मैं जवाब दूंगी ना उसकी भाषा में। जी। तो शाहीन बाग में सभी मतलब दूसरे धर्म से हैं? देखिए, वहां पर विशेष रूप से जो प्रकरण हुआ उस प्रकरण में कांग्रेस ने बरयानी बना बनाकर एक ऐसी अहम भूमिका बनाई कि देश तोड़ने वाली जो ताकतें थी वहां पर, चाहे वो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हों, कन्हैया कुमार जैसे लोग हों और खालिद जैसे लोग हों, शाहरुख जैसे लोग हों, तो ऐसे लोगों ने इकट्ठा होकर और कांग्रेस और आप पार्टी के लोगों ने वो ऐसी खिचड़ी पकाई कि किसी की नागरिकता तो नहीं गई जी। लेकिन मैं मानती हूँ 20 से 50 अंकित शर्मा जैसे लोगों की जान जरूर चलेगी। देश ने ऐसे युवाओं को, ऐसे ऑफिसरों को, आरबीआई के ऑफिसर अंकित शर्मा, मतलब जिस लड़के की कल 13वीं थी, तो दुख की बात है, तो ऐसे ऐसे बच्चे देश ने खो दिए दिल्ली में। जी जी। तो मैम जैसे स्वामी चिन्मानंद थे तो उन पे रेप के आरोप लगे और बहुत से साधु संत हैं जिन पे रेप के आरोप साबित हो चुके हैं और जेल में हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, रेपिस्ट चाहे कुलदीप सेंगर हो जी, और रेपिस्ट चाहे आप मतलब जिसको कोर्ट ने साबित कर दिया वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, साध्वी देवा ठाकुर कम से कम न्यायपालिका पे, न्यायाधीश पे और उच्च न्यायालय के अधीन जितने भी मामले उनके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करना मेरा विषय बिल्कुल नहीं है। और रेपिस्ट होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से है, अगर वो रेपिस्ट है वो रेपिस्ट है। तीसरी बात में आपको बिना क्वेश्चन कर एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी महिला दिवस आ रहा है 8 मार्च को। देश में, समाज में, वर्ल्ड में लोग महिला दिवस मनाते हैं। महिलाओं के लिए, महिला सम्मान के लिए केवल एक दिन नहीं, हर दिन सम्मान का दिवस है। उसके साथ मैं कहना चाहती हूँ कि निर्भय की माँ को, जितने भी लोग मेरी फेसबुक और आपके इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि निर्भय की माँ को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। जिस माँ ने लगातार 7 वर्ष तक निर्भय जैसी बच्ची का जो उस समय घटना घटित हुई और उस केस को उस साहस के साथ, उस हिम्मत के साथ, 4 दरिंदों के साथ, पता नहीं कितनी धमकियां, पता नहीं कितने थ्रेट, पता नहीं कितने लोग उनको मारने की कल्पना कर कर बैठे होंगे, लेकिन वो माँ भारत माता की तरह अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए आज भी लड़ रही है कोर्ट के अंदर। जी। तो मैम कमेंट देखे थे आपकी जो फेसबुक है वॉल पे, उस पे नीचे आता है जैसे आपने ओवैसी को सीधा चैलेंज करते हो, अकरुद्दीन ओवैसी का सामना हुआ है, और लोग कहते हैं कि आपको अगर धमकी देनी है तो उनके पास जाके। लोग तो ये भी नहीं जानते कि ओवैसी जैसे लोग और आजम खान जैसे लोग कि इस देश को तोड़ने के लिए कितनी मनी खर्च कर रहे हैं। लोग तो ये भी नहीं जानते कि साध्वी देवा ठाकुर के यहाँ तो कोई ऐसी आबादी नहीं है मुस्लिम की, ना कोई इस्लाम से खतरा है मुझे, फिर भी मैं तो राष्ट्र, देश और धर्म के लिए लड़ती थी, लड़ती हूँ और लड़ती रहूंगी। लोगों का क्या, लोग तो ये भी कहेंगे इस चैनल के माध्यम से आप तो पैसे कमा रहे इसलिए इंटरव्यू ले रहे हैं, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम तो कहना है केवल। लोग देखिए नपुंसक की तरह, अपाइस की तरह, मुर्दे की तरह अगर जीना है तो खाइए पिए सोए, मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है, मैं भी खा पी के सो सकती हूँ, बोलना जरूरी तो नहीं है। आपने देखा है कि लोग राष्ट्रपति के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं,
आज जो याचिका खारिज हुई तब भी बोला, जी। याचिका नहीं हुई तब भी बोला। लोग तो बोलते रहते हैं। जी जी जी। तो लोगों का काम तो बोलना है जी, चाहे अच्छा कर लो चाहे। बहुत बहुत ज्यादा परवाह करना बचपन से मेरे नेचर में नहीं है। जी। बात रही आमने सामने की, फिर वही बात जो 2 मिनट पहले बोल रही थी मैं। कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे कमजोर व्यक्ति हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं, वो तो जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देके फेमस होना चाहते जी। हैं। लोग तो लोग हैं। जी जी। तो कुछ कमेंट ये भी आ रहे थे, जैसे जी साध्वी देवा ठाकुर एक शांत स्वभाव की है, लेकिन जो एक पश्चिमी सभ्यता है उसको आप बढ़ावा दे रहे हो, जैसे कि शादी में डांस करना या फिर कुछ जो आपकी एक्टिविटी। जी। अच्छा, साध्वी देवा ठाकुर तो पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा दे रही है, जी। जैसे डांस करना। जी। पहली बात तो आज तक मेरे को 2 चीज बिल्कुल नहीं आती। मैं आपके अपने मित्रों को भी कहना चाहूंगी कि एक तो मुझे गाना नहीं आता, जी। एक मुझे नाचना नहीं आता। जी। 2 चीज मेरे जीवन में, गाना और नाचना बुरी चीज नहीं, जी। मैं ये भी कहना चाहती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं, जी। लोग क्या कहते हैं, लोग बड़ा कुछ कहते हैं। जी। लोग ये भी कहते हैं, जो कई लाख लोग फॉलो करते हैं, जी। कि आप जैसी नारी की हमें जरूरत है। जी। लोग तो ये भी कहते हैं कि राष्ट्र को आप जैसी बेटियों की जरूरत है। जी। तो उन लोगों को भी हमें देखना चाहिए। जी। एक आपका एक सवाल है जी, एक मिनट, ये साध्वी देवा ठाकुर, मैं शायद यहाँ इंटरनेट स्लो है तो एयरटेल वालों से बात करनी पड़ेगी। आप क्या कहना चाहते हैं, उसी में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक मिनट में थोड़ा अपने उसको भी दिखाऊंगा। एक आपका सॉन्ग है, मतलब आपके की वॉल पे एक सॉन्ग लगाया हुआ है। हाँ, क्या सॉन्ग है? पंजाबी सॉन्ग है जी। हाँ, चलो ये आ नहीं रहा। नहीं आप वैसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी जब भी आप जरूरत पड़ेगी आपको। तो वो सॉन्ग कुछ ऐसा है कि सौंख हथियारों का, मतलब ऐसा टाइप। ये आपके जितने भी धर्म गुरु हैं जी। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, और हमारे हिंदू की भी अगर बात करें, हनुमान जी महाराज जी। शंकर भगवान, श्री कृष्ण, माँ दुर्गा जी। आप ये देखिए, ऐसे कौन सा भगवान है जिसने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त नहीं किया? बताइए आप। रही एक नेगेटिव पॉइंट को लेके, अनहोनी आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में कहीं भी घटित हो सकती है। पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव होने की कोशिश करिए। कभी कभी हम जैसे लोग जो राष्ट्र और देश को सहयोग करने में कुछ तो काम कर रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि केवल उनकी नेगेटिविटी लेकर और उसी चीज पे लिप्त रहेंगे तो हम जैसे लोगों का हौसला टूट जाता है। जी जी। तो असंध पे ही बात करूंगा, जैसे कल की आपकी स्पीच थी, असंध का वारिस कौन। तो अभी अभी आए तो सारी सड़कें टूटी पड़ गई। तो आप मेन मुद्दे जो जनता के हैं, समाज के हैं, वो मुद्दे क्यों नहीं उठाते, सिर्फ फेसबुक पे ही क्यों रहते हो? मैं तो इसमें मीडिया को भी बड़ा रोल मानती हूँ। मनदीप शर्मा जी असंध के अंदर पीछे 5 साल बीजेपी के विधायक रहे हैं, बख्शीश सिंह सरदार जी। उस समय में कितने काम असंध के हुए। आज कांग्रेस के विधायक हैं गोगी जी, कितने काम आज असंध में हो रहे हैं। पहले तो वो रोड बना ही नहीं, वो बाईपास बना ही नहीं इतने साल। जब वो बाईपास बना तो एक भारी भरकम टोल उसके ऊपर लगा दिया ताकि असंध की जनता उसको पे करे। मतलब असंध की जनता का एक, मैं भाषा में अगर बात करूं आपकी, मुझे वहां से चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं, मुझे वहां के वोटर को खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अक्सर मुद्दे हर जगह जाकर उठाने की मैंने पहले भी प्रयास किया, आज भी करती हूँ। तो मनदीप जी, आज जो असंध का हाल है वो किसी से छुपा नहीं। उस रोड पे बहुत ज्यादा हादसे होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होता है, और आए दिन ऐसे कभी कोई जानवर के द्वारा या कोई ना कोई घटना वहां घटित तो होती रहती है। तो मैं कहना चाहती हूँ, जो बाईपास का काम है वो चल तो रहा है पब्लिक की नजर में,
पर वो एक ऐसे स्लो प्रोसेस से चल रहा है ताकि कहीं उसका क्रेडिट आज के विधायक को ना मिल जाए, इसलिए पुराने विधायक को भी टांग अड़ाने की आदत है कहीं ना कहीं। जी, मतलब दोनों विधायक मतलब क्रेडिट के चक्कर में ये काम रुके पड़े हैं। बिल्कुल, अब एक ऐसे क्रेडिट और एक ऐसी अजीबो गरीब राजनीति का शिकार असंध है आज की डेट में। जी जी जी। तो एक अहम सवाल है जी, तो बहुत से लोगों का सवाल था कि साध्वी आप कैसे बने, क्या मतलब सारा थोड़ा बताओ। साधु जी पहली बात तो प्लान करके कोई नहीं बनता जी और जो प्लान करके बनता है वो तो कोई बिजनेस ही कर सकता है। जी। मैं 7-8 साल की एज में थी और तभी भक्ति पूजा करना मेरे नेचर में था और मैं 7-8 साल की एज से ही देवाजी धाम, जो मेरे खुद के पिताजी की दी हुई संपत्ति है जी और ये जो देवाजी धाम आश्रम है ये हमने खुद बनाया, अपने ही बलबूते पे बनाया। इसमें आसपास का और आसपास के माहौल का कोई लेना देना नहीं, ये व्यक्तिगत रूप से हमारा है और व्यक्तिगत ही देवी में हमारी श्रद्धा है। इसमें कोई भी किसी तरह का मेरे ख्याल से इंटरफेयर करने की योग्यता किसी में है नहीं। जी जी। तो क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपने फेसबुक के सभी जुड़े हुए साथियों को एक बात कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह का माहौल है, चाहे सरकार कोई भी है और हालात कुछ भी हों, जी आप अन्यथा की चीजों को लेकर भ्रमित होकर अपनी जवानी को खराब नहीं करें। जी आज आप फिजिकली जहां हरियाणा में सॉलिड माना जाता था फिजिकली, जी आज बच्चे कहीं ना कहीं नशे का शिकार होते जा रहे हैं। जी खेल कूद में और सुबह उठ के 4 बजे दौड़ना, दूध पीना, चलना, वो चीजें छोड़कर रात को 2 बजे तक क्लब में रहना, दारू पीना या नशे के सेवन ने हमारे हरियाणा की जवानी छीन ली है। कहीं ना कहीं कुछ % तो बहुत ज्यादा बुरी हालत है। मैं चाहूंगी कि जैसे हमारे खिलाड़ी हैं और हैं सब हैं, सरकार उनको और ज्यादा मदद दे ताकि हमारे युवाओं का इंटरेस्ट और ज्यादा खेल कूद में बढ़े। दूसरा, नशे से दूर रहें। तीसरा, मैं आपको महिला दिवस के ऊपर विशेष 2-4 बातें आपको बताना चाहती हूँ कि 1957 की क्रांति से लेके और संविधान बनने तक हमारी जो महिलाओं का योगदान रहा वो बहुत ज्यादा रहा। जी और आपको मैं एक विशेष बात बताऊंगी जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी मनदीप जी, कि जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं, राजस्थान की कई ऐसी जेलें हैं जहां पुरुष जेल है, वहां पे भी रात्रि में गश्त करती हैं, ड्यूटियां देती हैं। तो हमारे देश की बेटियां कहीं किसी से कम नहीं। मैं एक औरत होने के नाते, एक लेडी होने के नाते एक बात कहूंगी कि ठीक है, मैं औरतों का सम्मान करती हूँ, औरतों के लिए हमेशा लड़ती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पुरुष विरोधी हूँ। मैं आज इस महिला दिवस पे महिलाओं की बातें ना करके एक बात कहना चाहती हूँ आपको कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि औरतों का शोषण होता है। हाँ, ये बात मतलब मैं सहमत हूँ, क्योंकि कुछ भी कोई गलत काम है तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो बाद में फर्जी निकलते हैं कि रेप का लग गया, कुछ भी है, तो पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से मांग करती हूँ, वैसे भी मैंने कई बार की, कि पुरुष आयोग होना बहुत जरूरी है। इससे भी क्राइम रुक सकता है। ऐसा नहीं कि औरतों का शोषण होता है, पुरुषों का भी शोषण होता है। औरत अपनी बात बहुत जगह बता सकती है, लेकिन पुरुष अपनी बात नहीं बता सकता, इसलिए भी कई लोगों को अपनी जान देनी पड़ जाती है। जी। तो होली आ रही है जी, और साथ में कोरोना वायरस का कहर दुनिया झेल रही है, तो उसके बारे में लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी जी। आप साफ सफाई का ख्याल रखें, अपने आसपास साफ सुथरा रखें, ये केवल बातें ना कर कर प्रैक्टिकल भी करें। दूसरा, हम साधु परंपरा से आते हैं, हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप यज्ञ करिए, हवन करिए, अपने घर में सामग्री का शुद्ध वातावरण रखिए, और सरकार से भी कहेंगे कि आप केवल बातें ना करके आप देवाजी धाम के आसपास देख लीजिए। मैं कई गांव के असंध गई थी जी, गांव में इतने बड़े बड़े तालाब हैं, कहाँ तो आप डिटोल, एंटीवायरस, हॉस्पिटलों में सुविधा, साफ सफाई, आप ग्लव्स और अपना
मास्क का उपयोग कर रहे हो, ये गांव में जो मतलब 2-5 किलोमीटर के जो तालाब है, इनसे कैसे बचेंगे हम? जी ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हमारे आसपास है। जी जी तो इस पे विजिट क्यों नहीं करते आप लोग? इसको क्यों नहीं दिखाते आप लोग? जी। मतलब जो गांव का आदमी है, क्या उसकी जिंदगी कीमती नहीं है क्या? जी या जो आम आदमी जो वोट देकर सरपंच बनाता है, मेंबर बनाता है, आपको पार्लियामेंट भेजता है, राज्यसभा भेजता है, उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है क्या? जी। मतलब ये बातें कड़वी जरूर है, पर सत्यता इसी पे है। बिल्कुल है जी। मेरा अन्नदाता कहाँ रहता है? वो गांव में रहता है। है। जो आज प्राइम मिनिस्टर की भी थाली में जो सफेद रंग की रोटी है, वो कौन देता है आपको? जी हम लोग देते हैं। वो किसान देता है, हम लोग भी किसान है। पर उसी अन्नदाता का ना तालाब साफ सुथरा, ना उसका वातावरण साफ सुथरा, वहां तो स्प्रे करने भी आपके हॉस्पिटल से कोई आया नहीं भी आया। जी डीसी ऑफिस से आदेश जो पारित होता है, वो भी सरपंच के आसपास स्प्रे करके चला जाता, गांव में नहीं आता। ये सत्यता है, इसको मानना पड़ेगा। आम आदमी की कोई आवाज नहीं उठाता। जी जी। जी तो ये बात तो है भाई, जो गांव में रह रहे हैं तो गांव ये तो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। हाँ। जैसे अपने जोड़ हो गए, तालाब हो गए, तो सरकार को देखना चाहिए। और जो होली आ रही है, इसमें चंदन के तिलक के साथ ही होली मनाएं। तो धन्यवाद। आप